हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, वरना पढ़ाई बोरिंग हो जाती है कि नहीं? तो प्रीवियस सारी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं और सारे ही टोटल पूरी बुक की, आपकी इस बुक की एक्सप्लेनेशन भी चैनल पे आ चुकी है। तो जिस बच्चे ने नहीं देखी ना, जाके देख सकते हो। और आज लेकर आए हैं आपके लिए भैया अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सुनते जाओ, समझते जाओगे, आराम से पेपर में लिख के आओगे। क्लियर? चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। इसमें भी मुझे लग रहा है मैंने 1 मिनट गवा दिया होगा। चलो चलो, मजाक बहुत हो गया। राक्षसों के प्रति सीता और राम के विचारों में क्या भिन्नता थी? पहले शुरू करने से पहले थोड़ा जूम कर लिया जाए। ओके, अब क्लियर दिख रहा है, राइट? चलो, तो क्वेश्चन क्या था, मैं तो भूल गया। राक्षसों के प्रति सीता, माता सीता और राम के विचारों में क्या डिफरेंस था? देखो, राक्षसों के प्रति राम का ये मत था कि राक्षसों का अंत कर देना चाहिए ताकि वो देवताओं का अनिष्ट न करें। तो वो राम क्या कहते थे कि भाई जितने भी ये राक्षस हैं इनको खत्म कर देना चाहिए ताकि ये किसी भी अच्छे इंसान का बुरा ना कर पाए। वो अपनी मायावी शक्ति से ऋषि मुनियों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। भाई वहीं दूसरी ओर माता सीता का यह मत था कि राम बिना वजह राक्षसों का वध न करे, क्योंकि उन्होंने कोई अहित नहीं किया। तो माता सीता ये कह रही हैं कि राक्षसों को तो काम ही वही है, और जब उन राक्षसों ने श्री राम को कुछ नहीं बोला तो वो क्यों उनका वध कर रहे हैं? समझ रहे हो ये डिफरेंस? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान क्यों काट दिए थे? भाई शूर्पणखा के नाक कान क्यों काटे गए थे, है ना? देखो हुआ क्या था, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शूर्पणखा राम को देखकर उन पर मोहित हो गई, लट्टू हो गई थी एकदम, है ना? वो राम से विवाह करना चाहती थी। उसने माया से एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया और राम के पास चली गई। राम ने सीता की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम के मना करने पर वो लक्ष्मण के पास चली गई। लक्ष्मण ने कहकर मना कर दिया कि मैं तो राम का दास हूँ और मैं यहाँ शादी करने थोड़ी आया हूँ। तब शूर्पणखा ने क्रोध में आकर सीता पर झपट्टा मारा। तो शूर्पणखा गुस्सा हो गई, सीता के चक्कर में मेरी शादी नहीं हो पा रही, तो उसने झपट्टा मारा सीता पर। उसने सोचा कि राम इसी के कारण उनसे विवाह नहीं कर रहे हैं, इसको मैं खत्म कर देती हूँ। लक्ष्मण ने तत्काल उठ खड़े हुए, लक्ष्मण मतलब एकदम से उठ खड़े हुए और तलवार खींचकर शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। और शूर्पणखा खून से लथपथ रोती बिलखती अपने भाई खरदूषण के पास गई। किसके पास? खरदूषण के पास। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन। रावण सीता हरण के लिए क्यों तैयार हो गया था? जो रावण, वो कि वैसे तो वो बहुत बुद्धिमान था, शक्तिशाली था, समझदार था और ज्ञानी भी था, परंतु स्टिल वो ऐसा गलत काम करने के लिए क्यों तैयार हुआ? देखो, जब राम पंचवटी पहुंचे तो उन्होंने वहां अनेक राक्षसों का संहार कर दिया, बहुत से राक्षस मार दिए। एक बार खरदूषण ने अपनी पूरी सेना के साथ आक्रमण किया। तो हुआ क्या, अभी हमने देखा था ना कि शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। शूर्पणखा का भाई था खरदूषण और शूर्पणखा का ही भाई था कौन? रावण। तो जब रावण को पता चला कि उसका जो भाई है कौन, खरदूषण, वो मारा गया अपनी पूरी सेना के साथ, तो राम लक्ष्मण राक्षसों की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। अंत में राम की विजय हुई। कुछ राक्षस बचकर भाग निकले। उनमें अकंपन भी था। उन्हीं राक्षसों में एक राक्षस कौन था? अकंपन। वो रावण के पास गया और उससे कहा कि राम को मारने का एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। उसने जाके राम को बता दिया कि भाई राम को मारना ऐसे असंभव है, लड़के, उसको मारने का एक ही तरीका है कि सीता का अपहरण कर लो और उसे अपने पास बुला लो, तभी उसे मारा जा सकता है। इसी के कारण इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। उसने क्या बोला? इससे वो इतने दुखी हो जाएंगे वो खुद ही मर जाएंगे। इससे रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गए। ठीक है जी। चलो, अकंपन कौन था? उसने रावण को क्या बताया? देखो, अकंपन खरदूषण की सेना का एक राक्षस था। राम के साथ युद्ध में जान बचाकर वे भाग आया था। वो सीधे रावण के पास पहुंचकर उसने उसे युद्ध का सारा हाल सुनाया। उसने रावण से ये भी कहा कि राम कुशल योद्धा है, यानी कि राम एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा है, उसे ऐसे हराया नहीं जा सकता। उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं जिनको हराना बहुत ही मुश्किल है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। उनको मारने का एक ही उपाय है, वो है सीता का अपहरण। उससे वो उनके प्राण खुद ही निकल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चलो, शूर्पणखा रावण के पास क्यों गई थी? शूर्पणखा भी रावण की बहन थी। शूर्पणखा लक्ष्मण द्वारा अपने अपमान से दुखी थी, बहुत दुखी थी। भाई बेइज्जती हो गई, ईगो हर्ट हो गया। उसने रावण को धिक्कारते हुए उसकी शक्ति को ललकारा और उससे कहा कि उसके शक्ति का क्या फ़ायदा यदि उसके होते हुए उसकी बहन की ये दुर्गति हो रही है। उसने बोला कि कैसा भाई है तू, तेरे में इतनी शक्ति और तू मेरी इतनी बेइज्जती देख रहा है, छी। बहुत ही उसने मजाक उड़ाया। अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए उसने
उकसाने, उसने क्या करा, उकसा दिया रावण को, बहुत उकसाया कि ये जाके बदला ले, लड़े। उद्देश्य से वह रावण के पास गई थी, उकसाने के उद्देश्य से। आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 6, रावण ने सीता हरण के लिए क्या योजना बनाई? रावण ने सीता हरण के लिए मारीच की सहायता लेने का निश्चय किया। मारीच कौन था? एक मायावी राक्षस था जो कि अपना रूप बदल सकता था। उसने डरा धमकाकर मारीच को इसके लिए तैयार कर लिया। इसके बाद रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंच गए, जहां राम की कुटिया थी। राम की कुटी के समीप यानी कि पास में जाकर मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया तथा कुटी के आसपास घूमने लगा। सोने का हिरण बनकर वहां पे घूमने लगा। अब सीता उस सुंदर हिरण पर मुग्ध हो गई और राम से उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा। राम उसे पकड़ने के लिए बहुत दूर निकल गए। तो हुआ क्या, सीता बड़ी खुश थी। सीता को लगा ये तो बड़ा प्यारा है, इसको तो मैं चाहती हूँ पालना। तो उन्होंने राम से बोला कि आप इसे प्लीज़ पकड़ लाओ। और राम को भगाते हुए, क्योंकि वो मारीच था, बहुत दूर ले गया ताकि राम बहुत दूर चले जाएं। शंका होते हुए भी राम हिरण के पीछे क्यों गए? देखो, 10 वर्षों तक वन में रहते हुए भी सीता ने राम से कभी कुछ नहीं मांगा था। इसीलिए हिरण का संदेह होते हुए भी राम सीता की बस इच्छा पूरी करने के लिए कहाँ चले गए? उसके हिरण के पीछे चले गए। पंचवटी के मार्ग में राम को कौन मिला? उसने राम से क्या कहा? पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। जब सीता माता जा चुकी थी तो उसके बाद जब राम उन्हें ढूंढ रहे थे, माता सीता को, तो उन्हें रास्ते में कौन मिला था? एक विशालकाय गिद्ध मिला जिसका नाम था जटायु। जिस जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए बहुत लड़ाई करी थी और अपना एक पंख तक कटवा दिया था। सीता उसे देखकर डर गई थी तथा लक्ष्मण ने मायावी समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा कि हे राजन, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। जब आप दोनों बाहर जाएंगे तब मैं सीता की रक्षा करूंगा। अरे नहीं, जटायु तो कौन था? जटायु तो उन्हें पहले ही मिल गया था। जब उनको देख के पहले तो सीता माता डर गई, सब डर गए। जब वो कहाँ पंचवटी जा ही रहे थे तभी मिल गया था। और जटायु को देखते ही जटायु खुद बोल पड़ा कि हे राजन, वो श्री राम को पहचान गया कि आप मुझसे डरो मत, मैं तो आपके पिताजी का मित्र हूँ। तो बस इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं यहीं पे समाप्त, है ना? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। और ऐसी और बहुत सारी मज़ेदार वीडियोस जो आपके लिए आ ही रही हैं चैनल पे और भी ज़्यादा आगे आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपने दोस्तों से भी करवाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।